इस कदर हो गया हूँ हो गरे कुंजे कफस, गोशे दिल में ख्याले आशियाँ मिलता नहीं। $1 की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लाई गई थी। तो अगर हम इसको देखें तो एक मुल्क के अंदर $4 बिलियन की जब इन्वेस्टमेंट आती है तो ऑब्वियसली एक बहुत खुशाइन बात होती है। ये शायद इसमें कोई हार नहीं है कि मौत मिल सकती है, वो भी आपको पता है कि बड़ी पेचीदा सूरत हाल से गुजर के तो ये लम्हे आते हैं। मुफ्त बिजली का तो कोई तस्वर। अगर मैं आपको स्टेट्स की तरफ लेके जाऊँ, 1,99,171 रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन को आप मौत ही दीजिए, क्योंकि एक मुल्क और दो कानून हरगिज़ काबिल कबूल। जी हाँ इसाक साहब, आपने गरीब आवाम को तो डिफ़ॉल्ट के अंदर हमेशा के लिए डाल दिया है। आज वो गरीब इंसान जिसकी मंथली इनकम 30,000 है, उसके पास 20,000 का सिर्फ बिल थमा देते हैं आप, तो आपने उसको यकीनन डिफ़ॉल्ट के अंदर से निकाल। आज आपने मुलाहिजा फरमाया है, ये ना तो किसी लीडर की कल्ट फॉलोइंग में एहतजाज हो रहा है, ना तो किसी लीडर के इक़्तिदार में आने और ना ही किसी लीडर के इक़्तिदार से जाने के लिए नारेबाजी हो रही है, बल्कि ये वो अवाम है जिसको आखिरकार होश आ ही गया। जी हाँ, ये मनाज़र मुज़फ़्फ़राबाद के एक शहर के हैं जहाँ पे लोग इलेक्ट्रिसिटी के बेजा बिल्स की वजह से एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। और पस मंज़र तो आपको मालूम ही होगा कि रावलाकोट के एक शहर से शुरू होने वाला ये एहतजाज कि जिसने न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों के अंदर अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने की एक ऐसी चिंगारी बेदार की कि आज लोग आपको सड़कों पे इलेक्ट्रिसिटी के बेजा बिल्स के खिलाफ एहतजाज करते हुए नज़र आएंगे। और वहाँ के इलाके के लोगों ने एक दरख्वास्त दी जिसमें उन्होंने वाजिया किया कि हम उन प्रोजेक्ट्स का सरचार्ज अदा कर रहे हैं कि जिनकी एक यूनिट भी हमारे इस्तेमाल में नहीं, तो मेहरबानी फरमाइए हमारी ज़मीनों में लगे जो पोल्स उनको उखाड़ के लेके जाइए और उसके एवज़ हमें उनकी रकम अदा कीजिए। अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो अकेले नीलम झेलम जो प्रोजेक्ट है उसमें से 5 अरब 30 करोड़ यूनिट सालाना बिजली प्रोड्यूस होती है। अगर हम मंगला प्रोजेक्ट की बात करें तो वहाँ से सालाना 5 अरब 50 करोड़ यूनिट बिजली प्रोड्यूस होती है। और आज़ाद कश्मीर की जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की वो 2 अरब यूनिट है। फिर जो लोगों के अंदर ये रंजो अलम पाया जाता है ये बिल्कुल बचा है। कुछ रोज़ कबल आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब का बयान सुना और उसमें उन्होंने कहा कि मुफ्त मौत तो मिल सकती है लेकिन बिजली नहीं। तो जनाब वज़ीर आज़म साहब, अगर मैं आपको स्टेट्स की तरफ लेके जाऊँ, 1,99,171 रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन को आप मौत ही दीजिए, क्योंकि एक मुल्क और दो कानून हरगिज़ काबिल कबूल। अगर आपकी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ दिलाऊँ तो 1990 के बाद जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स होता है तो न्यू लिबरल पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर IPPs के ज़रिए से इंट्रोड्यूस होती है, जिसके नतीजे में उस वक्त के जो US के सेक्रेटरी थे उन्होंने ये बयान दिया था कि दिस इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर पाकिस्तान, बिकॉज उसके नतीजे में 16 प्रोजेक्ट्स को इनिशियली इनिशिएट किया गया था और $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लाई गई थी। तो अगर हम इसको देखें तो एक मुल्क के अंदर $4 बिलियन की जब इन्वेस्टमेंट आती है तो ऑब्वियसली एक बहुत खुशाइन बात होती है। तो 1994 में ये प्रोजेक्ट वापडा से लेकर IPPs के हैंड ओवर किया गया था, क्योंकि वापडा उस दौर में करप्शन के चार्जेस में इन्वॉल्व था। अगर मैं IPPs के आपको सेटबैक्स बताता चलूँ, सबसे पहला सेटबैक ये है कि वापडा IPPs से इलेक्ट्रिसिटी एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ चार्जेस में बाय करेगी। सेकंड ये है कि अगर पाकिस्तानी रुपया डीवैल्यू होगा तब भी हमें एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्जेस IPPs को पे करने होंगे। थर्ड ये होगा कि फ्यूल की अगर चार्जेस इंक्रीज़ होते हैं तो तब भी इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस इंक्रीज़ होंगे, लेकिन हमें फिर भी IPPs को फ़िक्स्ड अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान के अंदर आई और लोगों ने इसको बहुत खुशाइन भी करार दिया, लेकिन उसके जो सेटबैक्स हैं वो आज तक पाकिस्तान की गरीब आवाम को खतरे हैं। तो इसी असना में सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद महमूद नंगड़ियाल साहब का मैं बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि 201 मिलियन जो यूनिट्स चोरी होते हैं उनके खिलाफ कानून बनाया जाएगा। तो राशिद महमूद नंगड़ियाल साहब, कानून तो आज तक अमीर के लिए ही बनाया गया, अमीर को एक सपोर्ट फराहम करने के लिए बनाया गया। कानून तो आज तक सियासतदानों की करप्शन ख़त्म करने के लिए बनाया गया। मुझे तो इस मुल्क में गरीब आवाम के लिए कोई कानून बनते नहीं नज़र आया।
और राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब ने एक और बयान दिया कि 65 मिलियन बिजली की यूनिट्स का बिल आज़ाद कश्मीर हुकूमत आवाम से वसूल करती है और वो वफाक को नहीं देती। हाँ, वजह फरमाया होगा, लेकिन मुझे तो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह के कोई डेवलपमेंट्स और कोई प्रोजेक्ट्स नज़र नहीं आए कि जिसको देख के मुझे लगा हो कि ये 65 मिलियन यूनिट्स का बिल आज़ाद कश्मीर हुकूमत वसूल करती है। लेकिन इन 36 सालों के गुजरने के बाद भी पॉलिसी मेकर्स के पास लगे बदे कुछ ही सोल्यूशन है। उनमें से कुछ सोल्यूशन तो आप रोज़ाना अपनी टीवी की स्क्रीन पे कभी वज़ीर-ए-आज़म के मुंह से और कभी वज़ारत ख़ज़ाना के मुंह से सुनते होंगे। उनमें से कुछ मैं आपके सामने पेश करूंगा, जिनमें वो आवाम से कहते हैं कि आप अपनी बिजली कंजप्शन को कम करें, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां हफ्ता इतवार आगे की छुट्टी होती है और जुम्मे वाले दिन हाफ डे होता है, वो सोल्यूशन पॉलिसी मेकर्स देते हैं कि 175 बिलियन टन्स का जो कोल है थर के मुकाम पर, उसके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए। लेकिन उसका एक डीमेरिट ये है कि उस कोल के अंदर ज़्यादा जो अमाउंट है वो वाटर की है और उससे एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है, जिसके ज़रिए से पोल्यूशन ज़्यादा होती है और एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो क्लाइमेट चेंज जैसे इशू को फेस कर रहा है, वहाँ पर कोल से बिजली प्रोड्यूस करना एक अहमकाना फैसला ही होगा। सोल्यूशन जो हमारे सामने सोलर और विंड एनर्जी की सूरत में पेश किया जाता है, पाकिस्तान जैसा अंडर डेवलप्ड कंट्री इतनी एक्सपेंसिव सोर्सेज को बर्दाश्त हरगिज़ नहीं कर सकता। तो फिर एट दी एंड इन सारी बातों का शिकवा मैं किन से करूँ? उन सियासतदानों से कि जो कि 16 माह के कम तरीन पीरियड के लिए नौकरी करने आते हैं, या तो उनके लिए जो कि 2-3 साल के लिए नौकरी करने आते हैं, अपनी नौकरियां करके अपने करप्शन चार्जेस ख़त्म करके अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो जाते हैं। और फिर कोई लंदन में बैठ के, कोई यूएई में बैठ के इस तरह के बयान देता है। आज सुबह ही मैं वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब का एक बयान सुन रहा था और उसमें वो कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के अंदर से निकाल दिया है। जी हाँ इसहाक़ डार साहब, आपने गरीब आवाम को तो डिफ़ॉल्ट के अंदर हमेशा के लिए डाल दिया है। आज वो गरीब इंसान जिसकी मंथली इनकम 30,000 है, उसके पास 20,000 का सिर्फ बिल थमा देते हैं आप, तो आपने उसको यकीनन डिफ़ॉल्ट के अंदर से निकाल दिया है। लंदन के अंदर बैठे हुए एसी के अंदर ठंडी हवाएं लेते हुए इस तरह के बयान जारी करना बहुत आसान बात है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि अभी कुछ अर्से बाद जब इलेक्शंस दोबारा से होंगे तो यही लोग एक हीरो की तरह एंट्री करेंगे अपनी, और फिर अवाम इनके हक में नारेबाजी करते हुए दिखाई देगी। शायर अपनी रुदाद कुछ इस तरह से बयान करता है, क्या कहूँ किससे कहूँ मैं, राज़दा मिलता नहीं, मेरी दुनिया का मुझे यहाँ तर्जुमा मिलता नहीं। इस कदर हो गया हूँ हो गरे कुंजे कफस, गोशे दिल में ख़याले आशियाँ मिलता नहीं। कारवां लुटने का गम और उस पे गम है ज़फ़र, कारवां लुटने का गम और उस पे गम है ज़फ़र, कौन राहबर कौन राहज़न कुछ निशा मिलता नहीं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मिलते हैं आप सब लोगों के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।